श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण। एक दिन व्यास जी सरस्वती के पश्चिम तट पर अपने आश्रम में बैठे थे, तो उनको विचार आया कि मनुष्य मंदमती होने लगा है और भाग्यहीन बनता जा रहा है। कलयुग दोनों रूप से मनुष्य को पंगु बना दिया है। इसलिए उन्होंने वेद के 4 भाग कर दिए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, अथर्ववेद। वेद में 1 लाख की श्लोक हैं, 80,000 ज्ञान कांड है और 16,000 उपासना कांड हैं और 4,000 कर्म कांड है। ज्ञान, उपासना और कर्म ये वेद के 3 अंग हैं। उसी वेद के 4 भागों में विभाजित करके 4 शिष्यों को पढ़ा दिया। ऋग्वेद को पैल को, सामवेद को जैमिनी ऋषि को, यजुर्वेद को वैशंपायन को, अथर्ववेद को सुमंत को पढ़ा दिया। इन 4 वेदों को पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि तुम लोग अपना अपना शिष्य बना करके इसके यानी प्रचार करो। वेद का दूसरा नाम श्रुति भी है। श्रोत यानी कान और स्मृति। सूत जी कह रहे हैं इतिहास को हमारे पिताजी ने पढ़ा था। हमारे पिताजी व्यास जी के शिष्य थे। इसके बाद वेद पुराण के बाद महाभारत की रचना भागवत में लिखा है, इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। महाभारत की रचना संसार व्यास जी मुनि की रचना कृपामय है। ऐसा अद्भुत ज्ञानमय रचना उन्होंने किया है। युधिष्ठिर की प्रत्येक बात में धर्म है, हर कार्य में धर्म है, और दुर्योधन की प्रत्येक बात में अधर्म है। धर्म और धर्म का जीता जागता उदाहरण है। दोनों के बीच में भागवत गीता युद्ध के मैदान में निकली है। श्री कृष्ण ने अपने मुख से स्वयं जो है गीता को कहा है कि व्यास जी को बड़ी अशांति हुई कि मैंने ऐसी ऐसी रचना कर दिया, वेद पुराण महाभारत गीता आदि की रचना कर दिया, परंतु मैं अशांत क्यों हूँ। व्यास जी चिंता व्यक्त करते मैंने भगवान का निरूपण किया ही नहीं। जो परमहंसों को प्रिय, भगवान को प्रिय ऐसा कार्य मैंने किया नहीं है। तभी वहाँ नारद जी उपस्थित होते हैं। नारद जी देखते ही व्यास जी दौड़ करके उनका स्वागत किए। ज्ञान और भक्ति का संगम सरस्वती जी के किनारे हुआ, तब जाकर के भागवत का निर्माण हुआ। नारद जी के अपने कुटिया में ले गए, आसन पर बैठाया, उनका चरण धोया और एक ब्रह्मर्षि देवर्षि की पूजा की। तब नारद जी ने व्यास जी से प्रश्न किया, आप कुशल हैं न? आपका तन मन संतृप्त है न? व्यास जी देखने बाद नारद जी को शंका हुई। तब व्यास जी जो उदास दिखाई दे रहे थे, नारद जी ने कहा, तुम्हारे काल से तुमको संतोष नहीं है क्या कि पर मेरे बारी की सफलता के लिए मैं तुम्हें कह रहा, मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय।